दिल्ली से आज शाम एक काफी परेशान करने वाली खबर आई है। लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ है। आज हम इसी घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई चीजें हैं, इस पर रिपोर्ट्स हैं, चश्मदीदों की बातें हैं, थोड़ा पुराना संदर्भ भी देखेंगे। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि जो भी जानकारी है उसको जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करें कि हुआ क्या और इसके मायने क्या हो सकते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पता चला है, घटना सोमवार शाम की है, करीब 6:50 जी। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास। हाँ। वहां एक हुंडई i20 कार थी, धीरे चल रही थी और उसी में धमाका हुआ। शुरुआती खबरें बता रही हैं कि कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और धमाके के बाद ना आसपास की और गाड़ियों में भी आग लग गई। एक चश्मदीद का बयान है, एक रिपोर्ट में पढ़ा मैंने, वो कह रहे थे ऐसा लगा जैसे छोटा भूकंप आया हो। बाप रे। चारों तरफ चीख पुकार और एकदम भगदड़, अफरा तफरी मच गई। ये जो कार बॉम्ब वाली बात है ना, जिसे टेक्निकली VBED कहते हैं, व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। हाँ, VBAD। ये असल में आतंकी हमलों का एक जाना पहचाना तरीका है, काफी पुराना। अच्छा। इसकी मतलब खासियत यह है कि गाड़ी के जरिया बहुत सारा विस्फोटक आसानी से किसी भीड़ वाली जगह या टारगेट तक ले जा सकते हैं। शक भी कम होता है। हाँ, गाड़ी पे कौन शक करेगा एकदम से। बिल्कुल। लोगों को या इमारतों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर आत्मघाती हमलों में भी देखा गया है। कई समूहों ने इसका इस्तेमाल किया है पहले भी। और रिपोर्ट्स में जैसा दिख रहा है, धमाके के तुरंत बाद तो अफरा तफरी थी। फिर दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यानी बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक टीमें सब मौके पर पहुंची। जी हाँ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें तो कह रहे हैं 10 मिनट में ही पहुंच गई थीं। ये काफी तेज रिस्पॉन्स है। हाँ, और अब तो जांच बड़ी एजेंसियां कर रही हैं। NSG है, NIA है, FSL टीमें हैं। जी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और फोरेंसिक साइंस लैब, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसे मामलों में। प्रधानमंत्री ने भी स्थिति का जायजा लिया है, गृह मंत्री से बात की है। दिल्ली में और आसपास के राज्यों में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। और देखिए, जांच कितनी गंभीर है ये इस बात से पता चलता है कि दिल्ली पुलिस ने FIR में UAPA लगाया है, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, साथ में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी है। हाँ, ये UAPA का जिक्र आ रहा है। ये कानून क्या है और इसका यहाँ लगना क्या दिखाता है? देखिए, UAPA जो है वो आतंकवाद से जुड़े मामलों के लिए एक बहुत सख्त कानून है। अच्छा। इसकी धारा 15 है, वो आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करती है। मतलब कोई भी ऐसा काम जिसका इरादा भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता को खतरा पहुंचाना हो या लोगों में डर फैलाना हो। पर बम या विस्फोटक का इस्तेमाल शामिल है। तो ये धारा लगाई गई है। हाँ, धारा 15 के तहत मामला दर्ज हुआ है और धारा 16 और 18 भी हैं शायद, जिनमें आतंकवादी कृत्य करने और उसकी साजिश रचने के लिए सजा का प्रावधान है। तो इसका लगना ही दिखाता है कि एजेंसियां इसे सिर्फ एक हादसा नहीं मान रही। मतलब शुरू से ही आतंकी एंगल से जांच हो रही है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि सभी संभावनाओं को देख रहे हैं, लेकिन UAPA का लगना एक बड़ा संकेत है। इस घटना ने ना मुझे तो एकदम 2005 वाले दिल्ली सीरियल ब्लास्ट की याद दिला दी। वो भी दिवाली से ठीक पहले हुए थे। बहुत भयानक था वो। जी हाँ, वो बहुत दुखद घटना थी और ऐसी घटनाओं की यादें ताज़ा हो जाती हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अस्पताल गईं, घायलों से मिली, शांति बनाए रखने की अपील भी की है उन्होंने। और अस्पतालों से खून दान करने की अपील भी आ रही है। राष्ट्रपति मुर्मू, राहुल गांधी, कई नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हाँ, ये जरूरी भी है, लेकिन ऐसी घटनाओं का जो मनोवैज्ञानिक असर होता है वो बहुत गहरा होता है। सही बात है। जो लोग सीधे प्रभावित हुए हैं, घायल हुए हैं या जिन्होंने ये सब देखा, उनमें बहुत ज्यादा तनाव, चिंता, डर बैठ जाता है। यहाँ तक कि PTSD जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जी, जिसमें वो भयानक मंजर बार बार याद आता है, परेशान करता है। और इसका असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ता है। एक असुरक्षा की भावना आ जाती है। तो हमने देखा कि दिल्ली में ये एक बहुत ही गंभीर, दुखद घटना हुई है। कई जानें चली गईं, जांच बड़े पैमाने पर चल रही है, टॉप एजेंसियां लगी हुई हैं और आतंकवाद से जुड़ी गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। ये सब तो हमें उपलब्ध जानकारी से साफ पता चल रहा है। जी हाँ, और ये घटना हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शहरों की सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती है। ऐसे हमलों को रोकना कितना मुश्किल है। लेकिन एक सवाल जो शायद इन सब जानकारियों से थोड़ा परे है और सोचने वाला है, वो ये कि
ऐसी त्रासदी के बाद एक समाज के तौर पर हम ठीक कैसे होते हैं? जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी असल मदद कैसे होती है?